आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसे परिवार की कहानी लेकर आए हैं जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा है। बीमारी ने इस परिवार की खुशियों को छीन लिया और रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतें भी बड़ी चुनौती बन गईं। लेकिन जब उम्मीद खत्म हो जाती है, तब एक आशा की किरण बनकर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनके साथ खड़े हुए हैं। संत रामपाल जी के मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से उनके शिष्य इस परिवार तक मदद की सामग्री लेकर पहुंचे हैं, ताकि उन्हें फिर से जीने की ताकत मिल सके। यह कहानी है एक माँ और उसकी बेटियों की, जो कठिनाइयों के बावजूद हिम्मत नहीं हारती। आइए जानते हैं इस परिवार की जिंदगी, उनकी जरूरतें और कैसे संत रामपाल जी महाराज की मुहिम ने उनके जीवन में एक नया उजाला लाया है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SN न्यूज़ हरियाणा चैनल। और जैसा हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एचरा खुर्द में ऐसाए परिवार की मदद के लिए पहुंचे हैं। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से, जो कि संत रामपाल जी महाराज का ट्रस्ट है। ये देखिए, सहायता सामग्री गाड़ी से उतारकर परिवार तक लेकर चल दिए हैं। तो दर्शकों देखिए, जिस परिवार के लिए मदद पहुंची है, हम उस परिवार के घर पर पहुंच चुके हैं। ये गेट है परिवार का, लोहे का। और जैसा हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि एक बहन है, उसके लिए सहायता ये आई है। और पहले हम दिखा देते हैं आपको स्नान घर की व्यवस्था कैसी है। आप देख सकते हैं, ये इस परिवार का स्नान घर है। आंगन से बात करें तो 3-3.5 फुट गहराई में है। चारों तरफ की दीवारें हम दिखाएंगे। एक दीवार ये है, एक ही दीवार है परिवार की, तो ये दूसरी दीवार है, ये इस परिवार की नहीं है। और सामने ये परिवार का घर है। आप देख सकते हैं कि ये सामने परिवार जहाँ रहता है, ये घर है। पहले अंदर एक कमरा है और बाहर एक बरामदा है। अब छत की बात करें तो छत आप देख सकते हैं कि लकड़ी की छत है, और कहीं ना कहीं बारिश में ये अवश्य टपकती होगी, क्योंकि ये निशान दिख रहे हैं आपको सफ़ेद सफ़ेद। और रसोई यहीं पर बरामदे में व्यवस्था इस परिवार की है। और अभी हम आपको दूसरा कमरा भी दिखाना चाहेंगे। अंदर ये परिवार का रहने का कमरा है। पहले हम गेट दिखा देते हैं आपको। लकड़ी का गेट है। नीचे की बात करें तो नीचे मिट्टी है, यानी फर्श कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर ये परिवार रहता है, अपनी व्यवस्था कर रखी है आराम करने की, लेटने की। और यहाँ पर ये सामान भी कुछ रखा है, जो एक्स्ट्रा अपना सामान होता है वो भी इसी कमरे में परिवार ने रख रखा है। तो दर्शकों, ये परिवार की व्यवस्था है। आइए परिवार से जानते हैं कि वो कितने सदस्य हैं और उनका खर्च या घर कैसे चल रहा है। तो दर्शकों देखिए, परिवार के 4 सदस्य हमारे सामने हैं। नमस्कार बहन। जी। क्या नाम है बहन आपका? संजू। बहन, कौन कौन है आपके परिवार में? मम्मी, 2 मेरे बच्चे, एक मैं।
आप अपनी मम्मी के पास रहते हो? हाँ, मम्मी के पास रहती हूँ मैं। क्या करो, सब ना धक्का जा जमा कर दबाओ। बहन बच्चों के पापा? कोई पता नहीं उनका, कई साल हो गए। तो फिर यहाँ आपकी मम्मी भी बुजुर्ग है, कैसे गुजारा कर चल रहा है? पहले तो सर ठीक ठाक थे, जब तो काम कराया कर दी मैं अपना, जिस तरह दिहाड़ी मजदूरी कर लिया करते। तो दर्शकों देखिए, एक ये बेटी और एक ये बेटी, माता जी की बेटी इनके पास रहती है। बेटी, माता जी की बेटी बीमार हुई तो उनकी बेटी भी अब उनके पास ही एक सहारा, सहायता के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर बैठी है। आपने सुना है कि वो 2 साल से बीमार हैं। देखिए, दुख जब आते हैं ना तो वास्तव में परिवार की परिस्थिति ही बदल जाती है। जब तक हम सुखी होते हैं तो हमारे सब काम सही प्रकार से चलते हैं, बच्चे भी पढ़ते रहते हैं, हम भी, हमारे पास भी सारी सुख सुविधाएं होती हैं। लेकिन जब परिस्थिति बदलती है तो कुछ ऐसी ही हालात होते हैं, सोचने और समझने की सब शक्ति ख़त्म हो जाती है। परिवार अपनी बीमारी का इलाज कराए या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई पर पैसा खर्च करे, क्या करें? कमाई का साधन ना होने पर क्या करें? तो देखिए, यहाँ पर एक सहारा बनकर, एक उम्मीद बनकर संत रामपाल जी महाराज की मुहिम पहुँची है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। वर्तमान समय की बात करें तो आज पूरा हरियाणा जान गया है कि संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसी मुहिम चलाई है जो ज़रूरतमंद परिवारों को ज़रूरत की जो भी आवश्यकता है वो देती है। तो इस परिवार में क्या क्या सहायता आई है और परिवार की क्या ज़रूरतें हैं वो जानेंगे। नमस्कार जी। सत्साई जी। क्या नाम है जी आपका? अनिल दास जी। जी, अनिल जी, वास्तव में परिवार ज़रूरतमंद है, आप क्या क्या सहायता लेकर पहुँचे हो परिवार के लिए? हाँ जी, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से परिवार के लिए है जी 20 किलो आटा है जी, 2 किलो चीनी है जी, 1 किलो चने की दाल है जी, 1 किलो मूंग की दाल है जी, 5 किलो प्याज है जी, 5 किलो आलू है जी, 1 कपड़े धोने का साबुन है जी, 1 सर्फ का पैकेट है जी, 1 नहाने का साबुन है जी 1 सेट, एक ये टाटा की अग्नि चाय है जी, 1 लीटर तेल है जी, 1 किलो सूखा दूध है जी, 1 अचार का पैकेट है जी, और 5 किलो बढ़िया वाले चावल है जी, और जी 1 टाटा साल्ट नमक है जी, 1 हल्दी, जीरा और लाल मिर्च पाउडर है जी। साइड। तो सर, परिवार की आप ये सहायता मुहिम के द्वारा कर रहे हो। वैसे एक परिवार में कितनी सहायता कर सकती हैं, क्या क्या सहायता परिवार को मिल सकती है मुहिम के द्वारा? सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की दया से परिवार को जी रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा मिल सकती है जी। इस परिवार को गुरुजियों के आदेश अनुसार रोटी का साधन तो मिल गया, और जो अगर बच्चे स्कूल में जाते हैं तो गुरुजियों की दया से उनके लिए कापी, किताबें, ड्रेस, हाँ, तो शिक्षा के लिए बच्चे स्कूल में जाते हैं तो गुरुजियों की दया से इनके लिए कापी, किताबें, ड्रेस वगैरह उपलब्ध कराई जाएंगी जी। तो सर, आप कह रहे हैं कि परिवारों को ज़रूरत की आवश्यकता उपलब्ध कराएंगे, कैसे कराएंगे? आगे परिवार को ज़रूरत पड़ेगी तब? तो इसको एक हम परिवार को कार्ड दे के जाएंगे जी। तो ये परिवार जब ये राशन समाप्त होने को 2-3 दिन पहले, तो ये इस नंबर पे, आश्रम के नंबर होते हैं जिस पे, तो ये कांटेक्ट करेंगे इन पे, तो इनके द्वारा राशन, सेवादारों द्वारा राशन इनके पास भेजा जाएगा जी। हाँ जी, तो ये कार्ड है जी आश्रम का। लो बहन जी, 2 दिन पहले बता दिया। हाँ, 2 दिन पहले बता दियो जी आप। हाँ जी। तो दर्शकों देखिए, बहन को कहीं ना कहीं एक सहारा मिला है, एक उम्मीद लगी है। बहन, वैसे तो आज समाज में मजबूरी के कारण कोई किसी की सहायता नहीं कर पाता है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, लेकिन आपको क्या और भी कुछ आवश्यकता है परिवार से संबंधित? आवश्यकता तो सर सभी होती है घर में, क्या नहीं होती है।
बच्चे को हर चीज़ चाहिए होती है, छोटी से छोटी, पर सर दिक्कत इतनी हो रही है कि अभी कुछ कह नहीं सकते। अब बच्चे के एडमिशन दिलाना था, पानी का साधन भी नहीं है जी घर में, और वो तो आपने देख ही लिया है जी सिचुएशन क्या है हमारे। अब बच्चे को लड़की समझदार हो रही है, अब बाहर घूमने फिरने की भी दिक्कत है, बस यही। तो इसको देखिए, परिवार की ज़रूरत है, घर में शौचालय नहीं है, बेटी पढ़ना चाहती है लेकिन क्या करे, मजबूरी है, माँ के पास खुद माँ लाचार है, बीमार है। तो देखते हैं कि क्या परिवार को ये सहायता मिल सकती है, मिलेंगी तो वो कैसे मिलेंगी। तो सर, एक बहन की ज़रूरत है, शौचालय नहीं है, बेटी को पढ़ाना चाहती है, तो क्या इस विषय में, इस मुहिम में ये सहायता मिल सकती है? हाँ जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, जैसे कि ये लड़की पढ़ना चाहेगी, मतलब इसके वो जूते नहीं हैं या कॉपी किताब पेन पेंसिल जो भी इनको सामान की शिक्षा के बारे में ज़रूरत होगी वहीं इनको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हाँ जी, और जो इनकी एक लैट्रिन की समस्या है वो सतगुरु जी से प्रार्थना की जाएगी। दर्शकों, जैसा कि बहन ने पानी की समस्या बताई, जिसके कुछ समय बाद ही संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके शिष्यों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहन की पानी की समस्या को दूर करने के लिए मोटर देने के साथ साथ पाइप फिटिंग भी करवा दी। गुरु जी का आदेशानुसार वो बनवा दिया जाएगा। हाँ जी। तो सर देखिए, मदद तो आज सरकार भी बहुत कर रही है, परिवारों को अनाज भी देती है, राशन कार्ड बना के, तेल की भी सहायता कर रही है, चीनी भी मिलती है, 2 लीटर तेल भी मिलता है। तो हम भी मानते हैं कि सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती है सरकार, लेकिन बहुत हद तक वो मदद कर रही हैं। तो ये मुहिम जो चली है, कहीं ना कहीं ये उसमें सहायक है, उस मदद में। हाँ जी बिल्कुल सहायक है। जैसे कि जो सरकार दे रही है, आपने अच्छा प्रश्न किया है, सरकार भी बहुत मकान भी बनवा रही है, खाने को भी दे रही है, लेकिन इसके अलावा भी और भी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं परिवार को बहुत ज़रूरत पड़ती है। कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, जूते हैं, आगे जैसे सर्दी के में भी ज़रूरत पड़ती है, और भी खाने पीने की भी चीज़ें हैं, या पहनने की, या घर में किसी प्रकार का जैसे कि बर्तन वगैरह हैं, चारपाई वगैरह है। परिवार में बहुत से तरह की जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं और सभी की ज़रूरत पड़ती है जी। हाँ जी। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं आज वो कार्य हो रहे हैं जो सतयुग के समय में हमने सुना था कि सतयुग में कोई भी परिवार भूखा नहीं था, असहाय नहीं था, लाचार नहीं था। और आज आप देख रहे हैं कि कलयुग में भी सतयुग आ चुका है। संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम ने आज उन असहाय परिवारों को सुखी बनाया है जो ज़रूरतमंद थे। वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। आप सामने देख रहे हैं, हजारों परिवारों तक ये सहायता पहुंच चुकी है, और आने वाले भविष्य में आपको शायद हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी भी हो चुकी होगी कि संत रामपाल जी महाराज की मुहिम आज भारत के प्रत्येक राज्य में शुरू हो चुकी है। तो सर, विश्व कल्याण में क्या क्या कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? हाँ सर, विश्व कल्याण में संत रामपाल जी महाराज बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, ये कार्य नहीं है। जैसे कि सबसे पहले तो नशा मुक्त भारत, नशा जो वो छुटवाते हैं, और उसके बाद में दहेज रहित शादियाँ हैं। बहुत सारे सैकड़ों परिवारों की हर समागम पे 12 आश्रम हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। 12 आश्रमों में लगभग 1 साल के अंदर 6-7 समागम होते हैं। उन पे सैकड़ों शादियाँ होती हैं, दहेज रहित बिल्कुल 17 मिनट की रिमाइंड होती है, और बिल्कुल 1 रुपया न देते हैं न लेते हैं। और जी हर समागम पे नेत्र जाँच शिविर लगाए जाते हैं, और ब्लड डोनेशन कैंप, और भी कई तरह के
जो बिल्कुल फ्री में हैं, और दांतों जहाँ किसी को ज़रूरत है आँख लगवानी, आँख बिल्कुल फ्री में लगा जाती हैं। दांतों की कोई समस्या है, दांत बिल्कुल फ्री में लगा जाते हैं। हाँ जी, और पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज की ने जो बहुत वृक्षारोपण में भी वो गिनीज बुक का रिकॉर्ड था वो भी तोड़ दिया है। हाँ जी। तो दर्शकों देखिए, आज घर घर जाकर मदद हो रही है, ऐसी मदद हो रही है कि जैसे अपना परिवार हो। इतने प्यार से परिवार के पास जाते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उनकी ज़रूरतें जानते हैं और उनको सहायता इस मुहिम के द्वारा देते हैं। बात करें तो देखिए, बहन बेशक आज बहन की परिस्थिति कमज़ोर है, वो अपने आप को अकेला समझ रही है, लेकिन अब आगे वो अकेला नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनके भाई बनकर उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आप देख भी रहे हैं कि उनके लिए जो सहायता आई है, और एक विश्वास भी दिलाया गया है कि बहन आपकी जो ज़रूरत है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। तो बहन, आपने सुना है कि जो भी आपकी आवश्यकता है उसको पूरा किया जाएगा। तो कैसे धन्यवाद करेंगे आप संत रामपाल जी महाराज का? धन्यवाद ही धन्यवाद है सर, मैं तो उनका एहसान भी नहीं भूल सकती। जो भी मतलब सहायता की है आगे भी करेंगे, इस जन्म में तो नहीं कर पाऊंगी सर मैं। हमारा भी आज नम आंखें होने को हैं कि ऐसे ऐसे परिवार आज हम देख रहे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, लेकिन एक संत जो आज परिवारों से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे बैठे अपने बच्चों की तरह उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। वास्तव में ही एक पिता ही अपने बच्चों का इतनी देखरेख कर सकता है, एक परमात्मा ही इस संसार को संभाल सकता है, और वो आज संभाल रहे हैं। दर्शकों देखिए, इस मुहिम को देखने के लिए इस परिवार के पड़ोस की एक माता जी यहाँ पर पहुँची हैं, उनसे भी हम दो बात करेंगे। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। माता जी, ये परिवार की क्या स्थिति थी? बहुत अच्छा करे जी, आपने बहुत बढ़िया सुविधा लगा दी। एक लड़की का बेचारी का गुजारा हो जाएगा जी। आपने देखी है सहायता, बहुत बढ़िया सहायता। अब ये बेसहारा नहीं है, इनका सहारा बने हैं संत रामपाल जी महाराज। ठीक है जी। गुरु जी ने बहुत बढ़िया लगाई है सुविधा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद हो गुरु जी का। हम नहीं कहते, गुरु जी नहीं करते, बहुत बढ़िया सुविधा कर रहे हैं। हम देख रखा आश्रम भी जाकर देख कर रहे हम खुद हैं। तो वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी थी आपको? बहुत बढ़िया लगी थी जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम, बढ़िया सारा अपनापन सा लगा वहाँ? हाँ, बहुत बढ़िया लगा। हम तो वहाँ लगा के थे 2 घंटे रोहतक सिंहपुरा मोड़ पर। तो दर्शकों देखिए, बहुत बढ़िया। वास्तव में ही इस मुहिम ने आज परिवारों में एक खुशी की, जो एक रोशनी होती है वो जगाई है, अंधेरे में एक दीपक जलाया है। वास्तव में ही आज इस धरती पर कोई परमात्मा है जो आज इस संसार को संभाल रहे हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री
गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब